देखो बच्चों, फुटबॉल के अपन क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन। ठीक है, देखो फुटबॉल क्वेश्चन करते हैं। एक फुटबॉल मैच में एक टीम में कितने टाइम आउट अनुमान्य है? अनुमान्य है, अनुमान्य है। कोई इनमें से कोई नहीं। एक फुटबॉल मैच में एक टीम में कोई भी टाइम आउट नहीं होता है। एक आदर्श फुटबॉल मैच में 45 मिनट का दो अवधि का होता है, जो दो हाफ के बीच 15 मिनट का विराम दिया जाता है। 15 मिनट का विराम दिया जाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में इसमें कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंध नहीं है? फुटबॉल से संबंधित नहीं है। फुटबॉल से संबंधित कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? बी, एम्पायर। एम्पायर नहीं है। एम्पायर फुटबॉल से संबंधित नहीं है। फुटबॉल से संबंधित क्या क्या है? पेनल्टी एरिया, ऑफसाइड, ट्रैपिंग, पेनल्टी किक, कॉर्नर किक। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था? कहाँ पे खेला गया था? ये उरुग्वे में। कहाँ पे? उरुग्वे में खेला गया था। कहाँ पे खेला गया था? उरुग्वे में खेला गया था। उरुग्वे। ठीक है। प्रथम प्रथम फुटबॉल का प्रथम विश्व कप उरुग्वे में खेला गया, उरुग्वे में हुआ था। फुटबॉल का प्रथम फीफा विश्व कप का आयोजन 1930 में किया गया था। कब किया गया था? 1930 में। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो में हुआ था। मोंटेवीडियो में हुआ था, जिसमें उरुग्वे ने अर्जेंटीना को पराजित किया था। ठीक है, उरुग्वे विजेता हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से खेल प्रतियोगिता के दौरान समय अवकाश प्रदान नहीं किया गया था? फुटबॉल में अवकाश प्रदान नहीं किया जाता। अवकाश प्रदान नहीं किया जाता। आगे चलते हैं। मूल कौशल इंस्टेप किक किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। मूल कौशल इंस्टेप किक फुटबॉल खेल से संबंधित है। इन स्टेप किक लगाने के लिए बॉल के बराबर उस पैर को लाना चाहिए जिससे बॉल का किक नहीं करनी। इस पैर को पूरी तरह से बॉल के पास नहीं लाना चाहिए। किक करने वाली टांग को आराम से स्विंग करते हुए बॉल को किक करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फुटबॉल के मुख्य कौशल कौन कौन से हैं? फुटबॉल के मुख्य कौशल कौन कौन से देखते हैं इसमें। मुख्य कौशल कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? स्टेप किक, आउट स्टेप किक, टो किक, लो किक, हाई किक, लॉफ्टेड किक, हैंगिंग, ड्रिबलिंग। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बीसी रॉय फुटबॉल से संबंधित है। डॉक्टर बिस्वाल फुटबॉल से संबंधित। अन्य फुटबॉल से संबंधित कौन कौन से हैं? चकोला गोल्ड ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, डोरंट कप, नेहरू कप, सुब्रतो कप, फीफा कप, मडेरमा कप, एशियन कप। आगे चलते हैं। जूल्स रिमेट कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। जूल्स रिमेट कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। विश्व कप विजेता टीम में जूल्स रिमेट ट्रॉफी 1970 तक दी गई। कब तक? 1970 तक। 1970 के बाद फीफा कप दिया गया। 1970 के बाद फीफा कप दिया गया। गोल लाइन तकनीकी मुख्य रूप से किस खेल के उपयोग में की जाती है? फुटबॉल में। गोल लाइन तकनीकी मुख्य रूप से फुटबॉल खेल में उपयोग की जाती है। एसोसिएशन फुटबॉल में गोल लाइन तकनीकी की निर्धारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक की सहायता का उपयोग किया। इसमें गोल लाइन किया जाता है। फुटबॉल मैच में टाइम कीपर के रूप में निम्न में से कौन सा कार्य करता है?
कौन सा कार्य करता है? रेफरी। फुटबॉल मैच में टाइम कीपर के रूप में कौन कार्य करता है? रेफरी करता है। फुटबॉल मैच में टाइम कीपर के रूप में रेफरी कार्य करता है। फुटबॉल इस समय में विश्व का सबसे प्रसिद्ध जाना माना खेल है। खेल के नियमों को सुनिश्चित करने के लिए एक रेफरी, 2 सहायक रेफरी होने चाहिए। रेफरी के कार्य कौन कौन से हैं? रेफरी के कार्य खेल के कानून लागू करना, सहायक रेफरी के साथ सहयोग मैच को नियंत्रण करना, टाइम कीपर के रूप में कार्य करना, मैच का रिकॉर्ड रखना। जब एक खिलाड़ी एक ही समय में एक से अधिक अपराध करता है तो अधिक गंभीर अपराध को दंडनीय करता है। यह सुनिश्चित करना कि किसी भी खिलाड़ी के घाव से खून बह रहा है और वह खेल के मैदान को छोड़ देता है तो खिलाड़ी केवल रेफरी से ही संकेत प्राप्त करने पर वापस आ सकता है, तो संतुष्ट होना चाहिए कि खून बह रहा है। आगे चलते, एक मैच रिपोर्ट के साथ उचित अधिकारियों को प्रदान करना, जिसमें खिलाड़ियों या टीम के अधिकारियों, प्रतिष्ठापन और मैच के दौरान उसके बाद हुई किसी भी अन्य घटनाओं के खिलाफ किए गए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी शामिल होनी चाहिए। फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र कितना है? फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र कितना है? 6 गज इंटू 20 गज। 6 इंटू 20। फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र 6 इंटू 20 गज होना चाहिए। शब्द नौदंड अपराध से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। शब्द नौदंड अपराध फुटबॉल से संबंधित है। एसोसिएशन फुटबॉल के खेल में फाउल और कदाचार खिलाड़ियों द्वारा किए गए करते हुए रेफरी द्वारा अनुचित माना जाता है। फुटबॉल में पेनल्टी किक स्टॉप कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है? कितनी दूरी पर चिन्हित किया जाता है? 12 गज दूरी पर। फुटबॉल पेनल्टी किक स्टॉप 12 गज की दूरी पर चिन्हित किया जाता है। पेनल्टी क्षेत्र 44 इंटू 18 गज। गोल क्षेत्र 20 इंटू 6 गज। आधिकारिक फीफा बॉल की स्वीकार्य परिधि कितनी है? स्वीकार्य परिधि कितनी है? 27 से 28 इंच। आधिकारिक फीफा बॉल की स्वीकार्य परिधि 27 से 28 इंच है इसकी परिधि। ठीक है। इसका भार कितना होता है? 14 से 16 औंस। आगे देखते हैं। फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 24 फीट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 24 फीट होनी चाहिए। फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई 24 फीट होनी चाहिए। गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट होनी चाहिए। मीटर में देखा जाए तो 8 मीटर में देखा 2.44 मीटर। 2.44 मीटर होना चाहिए। चलते हैं। फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई 24 फीट होनी चाहिए तो गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट होनी चाहिए। 2.44 मीटर चौड़ाई 24 फीट 8 गज। आगे देखते हैं। एक आधिकारिक फीफा मैच में खिलाड़ी कितनी बार बदले जा सकते हैं? 3 बार। कितने बार बदले जा सकते हैं? 3 बार बदले जा सकते हैं। 3 बार। एक आधिकारिक फीफा मैच में खिलाड़ी 3 बार बदले जा सकते हैं। फीफा संघ एवं सदस्य संघों का तत्वावधान का आयोजन आधिकारिक रूप से किया जाना चाहिए। ठीक है। फुटबॉल मैदान का केंद्रीय गोला कितने माप का है?
10 यार्ड का। कितना है? 10 यार्ड का। फुटबॉल मैदान का केंद्रीय वर्त केंद्र चिन्हित 9.15 मीटर यार्ड पर चिन्हित होना चाहिए। पेनल्टी आर्क के समान, पेनल्टी आर्क के समान यह कम से कम दूरी का संकेत देता है। मडेरमा कप किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। मडेरा कप फुटबॉल से संबंधित है। मडेरा कप फुटबॉल से संबंधित है। इसकी स्थापना 1957 में एसोसिएशन फुटबॉल द्वारा की गई, जिसे जिसे सॉकर कहते हैं। ओफिशिएटिक डायगोनल पद्धति किस खेल से इस्तेमाल होती है? फुटबॉल में संबंधित है। ओफिशिएटिक डायगोनल पद्धति किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। कोपा कप किस खेल संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। कोपा कप की शुरुआत अमेरिका में 1916 से की गई। ठीक है। फुटबॉल खेल के मैदान की लंबाई होनी चाहिए 91 से 120 होनी चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं फुटबॉल के मैदान कैसा होता है? आयताकार होता है। फुटबॉल की लंबाई मीटर में देखें 100 से 110 मीटर, चौड़ाई 64 से 75 मीटर होती है। अंतर्राष्ट्रीय मैदान होता है। राष्ट्रीय मैदान की लंबाई 100 से 130 गज, चौड़ाई 5 इंच, सरल रेखा की चौड़ाई 6 इंच। ठीक है। विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना संबंधित है। माराडोना किससे संबंधित है? अर्जेंटीना से। किससे संबंधित है? अर्जेंटीना से। डिएगो माराडोना अर्जेंटीना की महान खिलाड़ी हैं। सन 1986 में माराडोना अर्जेंटीना में पहली बार फुटबॉल का विश्व चैंपियनशिप बनाया। सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? डलहौजी फुटबॉल क्लब 1880 में कोलकाता में बनाया गया। उसके बाद में इसका नाम बदल ईस्ट बंगाल 1 अगस्त 2000 बंगाल में कर दिया गया। कोलकाता में कर दिया गया 1920 को। फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी बिंदु दिखाया जाने वाला कार्ड होता है। कैसा होता है? पीला। कैसा होता है? पीला कार्ड होता है। फुटबॉल रेफरी के पास 2 तरफ के कार्ड होते हैं, एक लाल और एक पीला। खिलाड़ी को अगर एक पीला दिखाया जाए तो चेतावनी, किंतु उसी खिलाड़ी को दोबारा पीला कार्ड दिखाया गया है तो उस मैच और अगले मैच नहीं खेलेंगे। तो लाल कार्ड पूरे मैच के लिए निलंबित कर दिया जाता है। नेहरू कप जुड़ा है फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। नेहरू कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता है। इसका आयोजन 1982 में शुरू किया गया। ठीक है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है कौन सा है? सॉकर एक गेम भी है और एक स्पोर्टर भी है। सॉकर एक गेम भी है और स्पोर्टर भी है, परंतु सॉकर का दूसरा नाम फुटबॉल है। आगे चलते हैं। फुटबॉल के खेल में मैच मेकर होता है।
मिडफील्ड प्लेयर कौन होता है? मिडफील्ड प्लेयर होता है। फुटबॉल खेल के मैच मेकर मिडफील्ड प्लेयर होता है। इसे हाफ बैक प्लेयर भी कहते हैं। इसे हाफ बैक प्लेयर भी कहा जाता है, जो डिफेंडर और फॉरवर्ड के मध्य खेला जाता है। चकोला गोल ट्रॉफी संबंधित है किससे है? फुटबॉल से। चकोला गोल ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी, वीसी रॉय ट्रॉफी, नेहरू कप ट्रॉफी। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है कौन सी है? डूरंड कप। कौन सी है? डूरंड कप। डूरंड कप। भारत में फुटबॉल की सबसे पुरानी प्रतियोगिता डूरंड कप है। 1888 में सर मोर्टिमर डूरंड ने शुरू की गई थी। ठीक है, 1991 में मंडेला कप जीतने वाला दल है कौन है? एडमिरा वाकर ऑस्ट्रेलिया का है। मंडेला कप की शुरुआत मलेशिया में 1957 में की गई थी। 1957 में हुई थी तथा 1991 मंडेला कप वाकर ऑस्ट्रेलिया में जीता था। वेम्बली स्टेडियम जुड़ा है किससे जुड़ा है? लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में। फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं। किस देश ने विश्व कप फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता है? किसने जीता है? ब्राजील ने जीता है। ब्राजील ने सर्वाधिक 5 बार फुटबॉल विश्व कप जीता है। पहली बार 1958 में जीता था। ठीक है, सुब्रता कप फुटबॉल से संबंधित है किससे? सुब्रत कप फुटबॉल से संबंधित। सुब्रत कप फुटबॉल की अंतः विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता है। कैसा है? अंतः विद्यालय फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो इसकी शुरुआत 1960 में की गई थी। फुटबॉल में आप गोल पोस्ट का रंग कैसा देखते हैं? सफ़ेद। कैसा देखते हैं? सफ़ेद। गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट, चौड़ाई 24 फीट, पोल का व्यास 5 इंच। गोल पोस्ट का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। फुटबॉल में ब्राज़ील के लिए पेले कितनी बार खेला? विश्व फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ी पेले का वास्तविक नाम एडसन एंटोसिन डो नेस्सीमेंटो था, जो पेले ने उपनाम द ब्लैक पर्स या काला मोती है। उसका जन्म 1940 में ब्राज़ील के कोराकोस के एक गरीब परिवार में हुआ था। पेले की आत्मकथा 1281 है। कौन सी है? 1281। फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष किक कब नहीं दी जाती? अनजाने में बॉल हाथ से छूने पर। प्रत्येक किक किसी भी विपक्षी को लात मारना या लात मारने का प्रयत्न करना। विपक्षी से खतरनाक ढंग से टकराना। किसी विपक्षी से पीछे से टकराना यदि वह कोई अवरोध अथवा बाधा न पहुंचा रहा हो। विपक्षी पर कूदना, विपक्षी को मारना व पकड़ना, विपक्षी को धक्का देना आदि फाउल प्रत्यक्ष किक दी जाती है। किस खिलाड़ी के द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है फुटबॉल में? किसमें? शिन गार्ड का प्रयोग फुटबॉल में किया जाता है।
गार्ड का प्रयोग किया जाता है, सिन गार्ड का, ठीक है, फुटबॉल में किया जाता है। सिन गार्ड का प्रयोग प्रयोग खेल की इंजरी से बचने के लिए किया जाता है। सिन गार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग क्रिकेट में किया गया था। इसके बाद फुटबॉल में 1874 में पहली बार सैम वेलर डिसन ने पहली बार इस्तेमाल किया। फुटबॉल खेल की अवधि कितनी है? 90 मिनट। कितनी है? 90 मिनट। फुटबॉल खेल का दूसरा नाम सॉकर है और प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। खेल की अवधि 90 मिनट जो कि 45 के दो हाफ में बटा होता है, जिसके मध्य 10 मिनट का मध्य अंतराल होता है। फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होंगे? किसी भी दूरी पर। जब गेंद साइड रेखा या स्पर्श रेखा को पार कर जाए तो लाइनमैन द्वारा थ्रो इन का संकेत किया जाता है। ऐसी स्थिति में गेंद को बाहर भेजने वाली टीम के विपक्षी खिलाड़ी द्वारा जिस स्थान से गेंद बाहर की गई हो थ्रो इन के लिए दी जाती है। स्ट्राइकल शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। आगे देखते हैं। स्ट्राइकर फुटबॉल खेल में सेंटर फॉरवर्ड का निकनेम स्ट्राइकर होता है, जो एक आक्रामक खिलाड़ी के रूप में खेलता है। फुटबॉल शब्द कौन कौन से होते हैं? पास होता है, बैक पास होता है, पेनल्टी होती है, किक होती है, मिड फील्ड कॉर्नर होता है, फॉरवर्ड फ्री होता है, फ्री किक होता है, एक्स्ट्रा टाइम होता है, सीजर्स किक होता है, विंगर होता है, कॉर्नर किक होता है। आप देखते हैं। फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फेडरेशन कप की शुरुआत 1977 में हुई, जिसका सर्वाधिक बार चैंपियन मोहन बागान ने किया, 14 बार। ठीक है। कौन सा फुटबॉल क्लब सबसे पुराना है? शेफील्ड फुटबॉल क्लब सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। शेफील्ड फुटबॉल क्लब सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना 24 अक्टूबर 1858 को हुई थी। दुनिया का सबसे पुराना सर्किल फुटबॉल क्लब है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब 1880 में भारत के कोलकाता डोलोजी में था। फुटबॉल के खेल में जब अतिरिक्त समय देने के बाद भी मैच का कोई निर्णय नहीं निकलता है तो रेफरी निम्न में से किसके द्वारा मैच का फैसला कराया जाता है? पेनल्टी किक द्वारा किया जाता है। निर्णायक पेनल्टी किक सामान्य अवधि के पश्चात 15-15 मिनट के अतिरिक्त खेल खेले जाने पर भी मैच बराबर रहे तो टाई हटाने के लिए टीमों को 5-5 पेनल्टी किक दिए जाते हैं। फुटबॉल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णय होता है। कॉर्नर किक के समय विपक्षी 10 गज की दूरी पर खड़े होते हैं। कॉर्नर किक के द्वारा सीधे गोल किया जा सकता है। फुटबॉल मैच में एक रेफरी द्वारा निर्णय होता है। थ्रो इन के द्वारा सीधा गोल नहीं किया जा सकता। फुटबॉल खेल के प्रारंभ में कब गेंद खेल में होता है?
गेंद के अपनी परिधि भर दूर आगे जाने पर फुटबॉल खेल के प्रारंभ में गेंद जब अपनी परिधि भर दूर आगे जाती है तो गेंद खेल में मानी जाएगी। विपक्षी दल किक ऑफ के समय 10 गज दूर रहते हैं। किक ऑफ लेने वाला खिलाड़ी गेंद पर दोबारा प्रहार नहीं करेगा जब तक कि दूसरे खिलाड़ी द्वारा उसे खेल न लिया गया। फुटबॉल खेल में हेड पास के समय शरीर के विभिन्न भाग के मांसपेशियों द्वारा इनमें से कौन गतिविधि मूवमेंट प्रदर्शित किया जाता है। बी फ्लेक्शन। कौन सी है? फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट किया जाता है। मोड़ने से जोड़ के कोण को कमी आती है जिसे सिर को आगे झुकाना, अंगुलियों को मोड़ना, बाजू को कोहनी के पास झुकाना आदि आ जाता है। आगे देखते हैं। रोवर्स कप किस खेल संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। रोवर्स कप भारत में होने वाले एक फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत 1891 में की गई थी। इसमें फीफा कप, मडेरमा कप, नेहरू कप, सुब्रतो कप ये कप आते हैं फुटबॉल में। ठीक है। डूरम कप किससे संबंधित? फुटबॉल से संबंधित है। आगे चलते हैं। डूरम कप कब किया गया? 1888 के प्रयासों से शुरू किया गया। 1888 के प्रयासों से शुरू किया गया। भारत का राष्ट्रपति इस प्रतियोगिता का संरक्षक होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। फुटबॉल वजन कितना होता है? फुटबॉल का वजन कितना होता है? 410 से 450 ग्राम होता है। ठीक है। आगे चल। 2014 के वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी को एडिडास गोल्डन बॉल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी को 2014 के फुटबॉल विश्व कप एडिडास गोल्ड कप फुटबॉल लियोनेल मेसी को दिया गया। निम्नलिखित किस खेल में खेलते समय कोई भी टाइम आउट नहीं दिया जाता? फुटबॉल में नहीं दिया जाता। फुटबॉल बास्केटबॉल में समय स्थगन 1 मिनट, वॉलीबॉल में 30 सेकंड की व्यवस्था है। जबकि फुटबॉल मैच में 20वें विश्व कप में कूलिंग ब्रेक की व्यवस्था दी गई थी जो 3 मिनट की होगी। फुटबॉल में खेलते समय टाइम आउट नहीं दिया जाता। फुटबॉल सॉकर। अगला क्वेश्चन। फुटबॉल सॉकर के खेल में पेनल्टी किक देने का स्थान गोल से कितनी दूरी पर? 12 यार्ड पर दूरी पर होना चाहिए। 12 गज हर दूरी पर होनी चाहिए। आगे देते हैं। रुड गुलिट शब्द किससे संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। ठीक है। फुटबॉल संबंधित फॉरवर्ड, कॉर्नर, विंगर, स्वीपर, ऑफसाइड, गोल, एक्स्ट्रा टाइम ये चीज फुटबॉल से। किस देश का नाम सबसे अधिक बार विश्व फुटबॉल में जीता था? ब्राजील का 5 बार, इटली का 4 बार, जर्मनी का 4 बार। ठीक है। आगे चल। प्रथम विश्व फुटबॉल कहाँ आयोजित किया गया था? उरुग्वे में। कहाँ भी गया था? उरुग्वे में किया गया था। ठीक है। पढ़ लिया सब। आगे चल। कौन सा देश जिसने विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में 2 बार मेजबानी प्राप्त की? इटली ने। और एक और देश था, कौन था?
इटली 2 बार, इटली ने जर्मनी में, मेक्सिको में, इन्होंने 2 बार से अधिक प्राप्त की। ठीक है, आगे चल छोड़। फुटबॉल खेल में गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 2.44 मीटर। कितनी होती है? 2.44 मीटर होती है। आगे चल। गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.44 मीटर या 8 फुट। गोल पोस्ट की चौड़ाई 7.32 मीटर अतः गोल पोस्ट के आधार की माप 24 फीट। गोल पोस्ट के 2 रंगों के सफ़ेद और काला। ऑफसाइड नियम। ऑफसाइड नियम किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल और हॉकी से। ऑफसाइड हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलों में है। फुटबॉल में कितने नियम होते हैं? 17। फुटबॉल में कितने नियम होते हैं? 17। रोनाल्डो किस देश से संबंधित है? ब्राजील से है। सर्वाधिक गोल रिकॉर्ड करने वाला रोनाल्डो है। फुटबॉल में सभी लाइन रेखा की चौड़ाई होती है 5 इंच। फुटबॉल क्रीड़ा क्षेत्र की सभी रेखाओं की चौड़ाई 12 सेमी या 5 इंच से अधिक नहीं होगी। फुटबॉल का व्यास कितना होता है? 27 से 28 इंच। कितना होता है? 27 से 28 इंच। गेंद परिधि अधिकतम 27 सेमी और न्यूनतम 68 सेमी। अधिकतम 27 सेमी और न्यूनतम 68 सेमी। फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 18। मैच की 2 टीमों के मध्य खेला जाता है। प्रत्येक टीम में कुल खिलाड़ियों की संख्या 18, जिनमें से 11 खिलाड़ी खेलते हैं। फीफा द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में 3 खिलाड़ी स्थापक होते हैं। अधिकतम 3 स्थापक किए जा सकते हैं। एक मैच में कितने खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट किए जा सकते हैं? 3। कितने किए जा सकते हैं? 3। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? डूरंड कप। डूरंड कप 1888 में शिमला में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता नई दिल्ली में कराई जाती है। सबसे पहले शिमला में। किस वर्ष फीफा की स्थापना की गई थी? 1904 में फीफा की स्थापना की गई थी। फीफा की स्थापना की गई थी 1904 में। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा, जिसे फीफा स्थापना 1904 में की। तो वर्ल्ड कप फुटबॉल किस वर्ष में शुरू किया गया था? 1930 में। कब किया गया था? 1930 में किया गया था। 1930 में किया गया था, उरुग्वे में। ठीक है। गोल पोस्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 8 यार्ड लंबाई और 8 फीट ऊंचाई। ठीक है। गोल पोस्ट की लंबाई 7.32 मीटर तथा गोल पोस्ट की ऊंचाई 2.44 मीटर। ऑफ साइड नियम का उल्लंघन होने पर रेफरी द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है? विपरीत टीम को अप्रत्यक्ष फ्री किक द्वारा आक्रमण कर रहा खिलाड़ी ऑफसाइड माना जाएगा यदि जिस समय उसके साथ द्वारा गेंद खेली गई हो। फुटबॉल के मूलभूत कौशल हैं सभी। फुटबॉल के मूलभूत कौशल कौन से हैं? सभी आते हैं। जैसे फुटबॉल कौशल: किक करना, पास देना, गेंद रोकना, ड्रिबलिंग, गेंद छीनना और अवरोध करना। DCM फुटबॉल प्रतियोगिता का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1945 में। कब हुआ? 1945 में। DCM फुटबॉल नई दिल्ली से हुआ था। कहाँ से हुआ था? नई दिल्ली से आयोजित हुआ। डूरंड का फुटबॉल प्रतियोगिता का आरंभ 1888 में से हुआ, भारत में हुआ। कोपा फुटबॉल प्रतियोगिता आरंभ 1913 में अमेरिका में हुआ। फुटबॉल ओलंपिक किस वर्ष शामिल किया गया? 1908 में शामिल किया गया। ओलंपिक का चौथा आयोजन लंदन के 1908 में आयोजित किया गया। 1908 में, जहां पहली बार फुटबॉल को शामिल किया गया।
ठीक है। राजीव गांधी गोल्ड कप किसके लिए है? इसके लिए राजीव गांधी गोल्ड 21 वर्ष से कम लड़कों के लिए। 21 वर्ष से कम लड़कों के लिए राजीव गांधी हैं। राजीव गांधी गोल्ड कप 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है तथा संतोष ट्रॉफी यह प्रतियोगिता सीनियर पुरुषों के लिए है। 1941 में शुरू की गई और कन्फेडरेशंस कप 21 वर्ष से कम आयु के लिए की गई है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। विश्व फुटबॉल संघ फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में की गई फीफा की स्थापना। टेक्सास ऑफ यूरोपियन प्लेस कौन सी जगह है? बार्सिलोना में। फुटबॉल के इतिहास में किस खिलाड़ी का काला पैंथर या काला मोती कहा जाता है? पेले को। किसको कहा जाता है? पेले को काला मोती कहा जाता है, पेले को। आगे देखते हैं। किस देश में फुटबॉल को डी सुचू कहा जाता है? चीन में। किसमें कहा जाता है? चीन में कहा जाता है। चीन में फुटबॉल को डी सुचू कहा जाता है, सुचू कहा जाता है। रोमारियो किस देश का था? ब्राज़ील का था। कहाँ का था? ब्राज़ील का था, ठीक है। रोमारियो ब्राज़ील का प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इन्हें गोल करने की मशीन भी कहा जाता है। गोल करने की मशीन भी कहा जाता है। जिनेदिन जिदाने फ्रांस का था। रोनाल्डो ब्राज़ील का था। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का प्रसिद्ध खिलाड़ी था। शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना इंग्लैंड में की गई। कहाँ पे की गई? इंग्लैंड में की गई। इंग्लैंड में की गई थी। 24 अक्टूबर 1857 को फुटबॉल का पहला क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का नाम इंग्लैंड में किया गया था। फुटबॉल का पहला संघ 1863 में लंदन फुटबॉल एसोसिएशन में स्थापित किया गया। गोल करने की मशीन किसे कहा जाता है? रोमारियो को कहा जाता है। रोमारियो ब्राज़ील का प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, इसे गोल मशीन कहा जाता था। पहले ब्राज़ील है काला मोती के नाम से जाना जाता था। काला मोती के नाम से जाना जाता था। बाल को ट्रैप किया जाता है पैर से। किसको? बॉल को है ना ट्रैप किया जाता है, किससे? पैर से किया जाता है। आगे चलते हैं। वह गोल को अतिरिक्त समय में किया जाता है, वह कहलाता है गोल्डन गोल। क्या होता है? गोल्डन गोल होती है। क्या होती है? गोल्डन गोल, ठीक है। निर्धारित समय में मैच बराबर होने की दशा में अतिरिक्त समय में बने गोल को गोल्डन बॉल कहा जाता है। वह किक जिससे किक मारने वाला सीधे गोल कर सकता है, उसे डायरेक्ट किक कहा जाता है। वह किक जिससे किक मारने वाला सीधा गोल न कर सके उसे डायरेक्ट किक कहा जाता है। उसे इनडायरेक्ट किक कहा जाता है। वह किक है जिसमें किक मारने वाला सीधे गोल कर सकता है, उसे डायरेक्ट किक कहा जाता है। ऐसे किक जिससे सीधे गोल किया जा सके स्वतंत्र फ्री किक कहते हैं। इसे स्वतंत्र फ्री किक कहते हैं। किसी खिलाड़ी द्वारा स्वतंत्र फ्री किक लेते समय सभी खिलाड़ियों को 30 फुट दूरी पर होनी चाहिए। आगे चलते हैं। रोम ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम का कप्तान कौन था? पी के बनर्जी रोम ओलंपिक खेलों के समय भारतीय टीम के कप्तान थे। 1964 में लगभग सभी प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सिर्फ महिलाओं के लिए ही राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा था?
बी बेगम हजरत महल ट्रॉफी। बेगम हजरत महल ट्रॉफी राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल टूर्नामेंट है। संतोष ट्रॉफी पुरुषों का राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल प्रतियोगिता है। बॉल को बॉल को बाउंस होने पर पहले किक मारने को कहते हैं वॉली। क्या कहते हैं? वॉली। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉल को बाउंस होने के पहले किक लगाना वॉली कहलाता है। बॉल को ऊंचाई पर मारकर गोल को मारने को किक को कहते हैं वॉली। बॉल को ऊंची किक लगाना उस समय जब बॉल गोल के सामने हो तो वॉली कहते हैं। गोल किक व कॉर्नर किक से संबंधित नियम बनाया गया है 1874 में। कब बनाया गया? 1874 में। गोल किक तथा कॉर्नर किक संबंधित नियम 1870 में। गोल पोस्ट की पहली बार 1875 में बनाया गया। रेफरी लाइनमैन दोनों का प्रयोग 1891 में किया गया। प्रतिस्थापन खेल मैदान में कहाँ से आते हैं? हाफ वे लाइन से। फुटबॉल खेल में स्थापन करने के लिए खिलाड़ी हाफ वे लाइन से खेल मैदान में प्रवेश करते हैं। पेनल्टी किक के समय बाकी सभी खिलाड़ी पेनल्टी क्षेत्र को लगभग कितनी दूरी पर खड़े रहते हैं? 10 यार्ड पर खड़े रहते हैं। पेनल्टी किक के समय गोल रक्षक तथा पेनल्टी किक लगाते समय खिलाड़ी छोड़कर अन्य शेष किनारे पेटे बिंदु पर 10-30 फुट 10 यार्ड की दूरी पर अंदर बना रहते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी के उपकरण होते हैं सभी जर्सी, निक्कर, फुटवियर, स्टड्स, स्टिंग यार्ड, सिन यार्ड आता है, स्टिकिंग आता है, फुटवियर आता है, जर्सी आता है, निक्कर आता है। सहायक रेफरी के कर्तव्य हैं सभी आते हैं। जब गेंद आउट ऑफ प्ले हो, कौन सी साइड कॉर्नर किक, गोल किक, थ्रो इन देनी है। जब सुबस्तु की जरूरत है। जो टीम टॉस जीतती है उसे यह विकल्प होता है जो साइड चुने, किक ऑफ करे, साइड चुने और किक ऑफ करे। दोनों टीमों के कप्तानों द्वारा खेल आरंभ करने अथवा खेल क्षेत्र को चुनने के लिए टॉस किया जाता। बॉल खेल के बाहर होती है जब वह गोल लाइन से बाहर हो और जब खेल रेफरी द्वारा रोक दिया जाता है। दोनों जब गेंद गोल लाइन तथा और साइड लाइन से बाहर चली जाए तो रेफरी द्वारा खेल रोक दिया जाए तो उस समय बॉल खेल के बाहर मानी जाती है। यह विश्व कप का अवार्ड है जो खिलाड़ी को अधिकतम गोल करने पर दिया जाता है। गोल्डन बूट अवार्ड प्रतियोगिता का सबसे अधिक गोल करने वाला खिलाड़ी गोल्डन बूट अवार्ड दिया जाता है। गोल्डन बूट पुरस्कार फीफा विश्व कप अधिकतम गोल करने वाले के 1982 में दिया गया था। विश्व कप के बेस्ट प्लेयर को यह अवार्ड दिया गया था। गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया था। विश्व कप या किसी भी प्रतियोगिता में असाधारण प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बॉल अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत एडिडास गोल्डन बॉल पुरस्कार फीफा विश्व कप के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1982 से मानी जाती है। आगे देखते हैं।
ब्रुक ब्रुकलेन स्टेडियम फुटबॉल फुटबॉल कहाँ स्थित है? स्टेडियम कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता में है। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है। JL नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? दिल्ली में है। बॉल का आगे की तरफ हल्के हल्के ले जाना ड्रिबलिंग कहते हैं। पैरों से हल्के हल्के स्ट्रोक लगाते हुए बॉल को आगे की तरफ ड्रिबलिंग कहते हैं। यह वह तकनीकी है जिसमें बॉल विपरीत खिलाड़ी से दूर करता है। ट्रैकलिंग क्या होता है? ट्रैकलिंग। बॉल को विरोधी खिलाड़ी से दूर ले जाना ट्रैकलिंग कहलाता है। सेंटर सर्किल को मार्क इतने स्टेडियस से किया जाता है 10 यार्ड रेडियस से। सेंटर सर्कल को 10 यार्ड रेडियस से चिन्हित किया जाता है। संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी भारत की वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1941 से हुई। 1941 से। फुटबॉल में खिलाड़ियों को सामान्य चोट होती है। कैसी होती है? सामान्य चोट घुटने के पश्चात सहपश्च स्नायु चोट। फुटबॉल में खिलाड़ियों को सामान्य चोट घुटनों के पार्श्व सहपार्श्व स्नायु चोटें खेलते समय बॉल को किक मारते समय लगती है। प्रथम बार विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित देशों में क्रम से मिला है उरुग्वे, इटली, फ्रांस और ब्राजील। फुटबॉल का इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फुटबॉल का जन्मदाता देश इंग्लैंड है। फुटबॉल का प्रथम प्रतियोगिता FS कप। फुटबॉल का विश्व फुटबॉल संघ फीफा की स्थापना 1904 में की गई। विश्व फुटबॉल फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। विश्व फुटबॉल फीफा का प्रथम अध्यक्ष गुरिन थे। भारतीय फुटबॉल संघ AIFF की स्थापना 1937 में शिमला में की गई। कब की गई? शिमला में की गई 1937 में। ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को कब शामिल किया गया? 1908 के लंदन ओलंपिक में। भारतीय फुटबॉल संघ का मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है। फुटबॉल को एशियन खेलों में कब शामिल किया गया? 1951 नई दिल्ली में। फुटबॉल की भारत की पहली प्रतियोगिता कब आयोजित की? 1888 में शिमला में। भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप कब आयोजित किया गया? 1930 में। कब किया? 1930 में किया गया। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? मोंटेवीडियो, उरुग्वे में। फुटबॉल विश्व कप को सबसे पहले किस नाम से पुकारा जाता था? जूलियस रिमेट ट्रॉफी के नाम से जाता। फुटबॉल का प्रथम अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को देता है? PK बनर्जी को। फुटबॉल का प्रथम अर्जुन पुरस्कार किस सन में दिया गया? 1961 में। फुटबॉल का सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे जीता है? सैयद नवाजुद्दीन को। फुटबॉल का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किस सन में दिया गया? 1999 को। फुटबॉल का राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है संतोष ट्रॉफी। जूनियर राष्ट्रीय फुटबॉल ट्रॉफी का नाम है BC रॉय ट्रॉफी। राष्ट्रीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता नाम है मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सब जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता नाम है मीर इकबाल हुसैन। अंतः विद्यालय फुटबॉल ट्रॉफी का नाम है सुब्रतो कप। राष्ट्रीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता बेगम हजरत महल ट्रॉफी। भारत के फुटबॉल
फुटबॉल के स्टेडियम के नाम से जाना जाता है? सॉल्ट लेक कलकत्ता, अम्बेडकर स्टेडियम दिल्ली। फुटबॉल मैदान की लंबाई 10 से 130 यार्ड। फुटबॉल मैदान, ठीक है, आगे देखते हैं। अंतर विद्यालय फुटबॉल ट्रॉफी का नाम सुब्रतो कप। राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता बेगम हजरत ट्रॉफी। भारत के फुटबॉल स्टेडियम के नाम से, भारत में फुटबॉल स्टेडियम के नाम से सॉल्ट लेक कलकत्ता अम्बेडकर स्टेडियम होता है। फुटबॉल मैदान की लंबाई 100 से 130 यार्ड। फुटबॉल मैदान की चौड़ाई 50 से 100 यार्ड। फुटबॉल मैदान की लाइन की मोटाई 5 इंच। अंतर्राष्ट्रीय मैच में फुटबॉल फील्ड की लंबाई चौड़ाई 120 से 80 यार्ड। फुटबॉल मध्य अर्धव्यास कितना होता है? 10 गज। गोल क्षेत्र कितना होता है? 20 से 6 गज। पेनल्टी क्षेत्र कितना होता है? 44 से 18 गज। पेनल्टी आर्क द्वारा अर्धव्यास 10 गज कितनी दूरी पर होता है? 12 गज। फुट पेनल्टी 12 गज। ऊंचाई 8 फीट, चौड़ाई 8 गज, व्यास 5 इंच। फुटबॉल का भार 396 से 454 ग्राम। परिधि 68 से 70 सेमी। हवा का दबाव 0.66 से 1.110 kg। फुटबॉल के मैदान में लगे झंडे की ऊंचाई 5 इंच। कितनी? 5 इंच। सबसे अधिक बार फीफा कप किसने जीता? ब्राजील ने। 2010 का गोल्डन बॉल पुरस्कार किसको दिया जाता है? डिएगो फॉरलाग उरुग्वे को। 2010 में गोल्डन बूट पुरस्कार किसको दिया जाता है? थॉमस मूलर जर्मनी को। फीफा कप ट्रॉफी का भार होता है 6.175 ग्राम। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की ऊंचाई कितनी होती है? 36 सेंटीमीटर। फीफा प्लेन ट्रॉफी किसको मिलती है? स्पेन को। फीफा बेस्ट यंग खिलाड़ी अवार्ड किसको चुना गया है? थॉमस मिलर जर्मनी को। आगे देखते हैं। 2014 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राजील में। 2010 में दक्षिण अफ्रीका स्पेन में। 2010 में स्पेन में किसने जीता? स्पेन ने जीता। दक्षिण फुटबॉल कप प्रतियोगिता का आयोजित किया गया कब? विश्व कप 1930। प्रथम फुटबॉल कप किस देश में आयोजित हुआ? उरुग्वे में। प्रथम फुटबॉल कप वर्ल्ड कप किस देश को जीता? उरुग्वे ने। फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ऑल इंडिया AIFF का पूरा नाम है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। फीफा कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। अंतर्राष्ट्रीय नेहरू कप, नेहरू गोल्ड कप किस देश से संबंधित है? फुटबॉल से। शील्ड किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। फुटबॉल में कुल कितने नियम होते हैं? 17। फुटबॉल खेल की समयावधि कितनी होती है? 45, 15, 45। मैच के टाई हो जाने पर निर्णय किस आधार पर किया जाता है? 15, 5, 15 एक्स्ट्रा टाइम द्वारा। 15, 5, 15 एक्स्ट्रा टाइम द्वारा टाई होने पर। एक्स्ट्रा टाइम दिए जाने के पश्चात टाई बनी रहे तो निर्णय किस आधार पर दिया जाएगा? 5-5 पेनल्टी शूट पर। 5-5 पेनल्टी शूट के पश्चात टाई बनी रहे तो निर्णय किस निर्णय आधार पर दिया जाएगा? सडन डेट पर। फुटबॉल मैच में कितने खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं? 11। फुटबॉल एक मैच में कितने खिलाड़ी बदले जा सकते हैं? 3। कितने बदल सकते हैं? 3 बदले जा सकते हैं। 3 बदले जा सकते हैं। ये अपन का फुटबॉल का टॉपिक कंप्लीट हुआ बेटो। अब करते हैं फुटबॉल के क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो चुके हैं, थ्योरी भी हो चुकी है। ठीक है, धन्यवाद।